श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय महालक्ष्मी। लक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी का व्रत अश्विन मास की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में पीले धागे में 16 गांठें लगाई जाती हैं और कलाई में पहना जाता है। कुछ परिवारों में यह परंपरा होती है कि अश्विन मास में धागे को बांधते हैं और फिर कथा सुनने से पहले या जैसी परंपरा हो बाद में उस धागे को खोल देते हैं। इस पीले धागे का बहुत महत्व है। ये साधारण दिखने वाला 16 गांठों वाला धागा बहुत चमत्कारी है। इस व्रत को करने और श्रद्धापूर्वक इस धागे को बांधने से आपके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा इस कथा में भी बतलाया गया है। आइए रसपान करते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। एक मंगलसेन नाम का राजा था। वह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा को संतान की तरह रखता था। उसकी सभी सीमाएं शत्रुओं से सुरक्षित थी। राजा के राज्य में सभी सुखी और संतुष्ट थे। फिर भी राजा कभी कभी प्रजा का हालचाल जानने के लिए भेष बदलकर घोड़े पर सवार होकर अकेला ही अपने नगर में विहार करता था, ताकि उसे प्रजा के दुख सुख के बारे में पता चलता रहे। एक दिन राजा मंगलसेन अपने राज्य में भेष बदलकर घूम रहे थे। राजा ने कुछ सौभाग्यशाली स्त्रियों को सुंदर वस्त्र और श्रृंगार करके थाली में फल फूल, मीठा हलवा, मीठी रोटी लेकर पीले धागों का पूजन करते हुए देखा। सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न दिख रही थीं। राजा ने कहा, मातवेंद्र, आप सब यहाँ क्या कर रही हैं और आज कौन सा त्यौहार है और ये आप सब धागे की पूजा क्यों कर रही हो? इस धागे की क्या विशेषता है? तब उनमें से एक स्त्री ने कहा कि यह धागा महालक्ष्मी जी का धागा है। यह सभी सुखों को देने वाला है और आपके जीवन में यदि सुख है, सौभाग्य है तो उसको अटल कर देता है। अर्थात इसे जो श्रद्धा से बांधता है उसके जीवन में कोई अमंगल नहीं होता। राजा ने कहा, यदि ये धागा इतना चमत्कारी है तो आप मुझे भी एक धागा दें। मैं भी अपनी पत्नी को ये धागा दूंगा। जो भी स्त्री इस धागे को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से पहनती है और व्रत रखती है, यदि व्रत की क्षमता ना हो तो महालक्ष्मी से प्रार्थना करती है और कथा सुनती है, उसका सुहाग, धन, संतान, व्यापार, जमीन जायदाद में वृद्धि होती है और परिवार में प्रेम भी बढ़ता है। राजा बहुत खुश हुआ। राजा जल्दी घोड़े पर सवार होकर रानी के पास पहुंचा और राजा ने सौभाग्यशाली स्त्रियों के व्रत की सारी कहानी रानी को बताई। रानी ने अरुचि दिखाते हुए कहा कि मैं इस धागे को बांध लूँगी, आप धागा रख दो। भी मैं श्रृंगार कर रही हूँ। राजा को जल्दी ही अपने राजसी कार्य के लिए राज दरबार में जाना था, तो राजा चले गए। रानी ने सोचा, मैंने इतने सुंदर सोने, हीरे, जवाहरात से जड़े कंगन, मोती की माला, माथे का टीका, 9 लख हार, इतना सब पहन रखा है। मैं एक रानी हूँ, मुझे किस वस्तु की कमी है? मुझे ये पीला धागा बांधने की क्या आवश्यकता है? इन सुंदर चूड़ियों के आगे जगह भी तो नहीं है। उसने यह सोचकर वो धागा बाहर घुड़साल में फेंक दिया। उसने सोचा, राजा पूछेंगे तो कुछ भी जवाब दे दूंगी। उधर जब दासी घुड़साल की सफाई करने आई तो उसने घुड़साल में पीला धागा देखा, तो उसने धागे को उठा लिया और अपने माथे से लगाकर अपने घर ले गई। उसको पता था कि यह धागा महालक्ष्मी की 16 गांठों वाला धागा है। उसको अपने हाथ में नहाकर उसने धागे का पूजन किया। उसके घर में मंगल ही मंगल हो गए। उसका घर हीरे, जवाहरात और सब प्रकार के सुखों से भर गया। इधर रानी के जीवन में अमंगलों का प्रवेश हो गया। राजा को आकाशवाणी हुई कि इस रानी को महल से बाहर निकाल दो, नहीं तो राजा की प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। राजा ने रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी बहुत दुखी होकर पैदल चली जा रही थी। भूखी प्यासी जंगल में जा रही थी। रानी जिस हरे भरे पेड़ को छूती वो पेड़ मुरझा जाता। जिस पेड़ से फल तोड़ती फल झड़ जाते। जिस नदी तालाब से पानी पीने जाती वह नदी सूख जाती या उसमें कीड़े पड़ जाते।
तब रानी कुम्हार के घर गई तो उसके सारे बर्तन टूट गए, अर्थात जहाँ भी जाती दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। रिश्तेदारों के घर गई तो किसी ने भी अपने यहाँ रानी को शरण नहीं दी। रानी भूखी प्यासी वन में भटक रही थी। रानी को समझ में आ गया था कि यह दैवीय आपदा है। तभी उसे एक खाली कुटिया दिखाई दी। रानी उस कुटिया के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी जिन ऋषि की वह कुटिया थी तो ऋषि आए और उन्होंने देखा मेरी कुटिया का दरवाज़ा बंद क्यों है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और ऋषि ने कहा कुटिया में कौन है, तो कुटिया से कोई जवाब नहीं आया। ऋषि ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया और कहा मेरी कुटिया में कौन है, जिन्न है या भूत है। तब रानी ने हिम्मत बटोरी और बताया कि मैं माँ लक्ष्मी की ठुकराई हुई हूँ। रानी ने कहा मुझे आप ही शरण दे सकते हैं। रानी ने सारी कथा ऋषि को सुनाई। ऋषि को उसकी करुण कथा सुनकर उस पर दया आ गई। ऋषि ने कहा तुम मेरी पुत्री बनकर यहाँ रहोगी, मैं 16 साल की कन्या तुम्हें बना देता हूँ। तब रानी ऋषि की पुत्री बनकर वहाँ रहने लगी। उधर एक दिन राजा जंगल में वजीर के साथ शिकार करने गए थे। शिकार करते करते जंगल में राजा भटक गए। राजा को बहुत भूख भी लगी हुई थी। राजा ने तीतर का शिकार किया और वजीर को कहा इस तीतर को भून कर ले आओ। वजीर ने तीतर को भुना तो तीतर जल गया। तभी वजीर बहुत डर कर थर थर काँपने लगा कि अब तो राजा उससे क्रोध करेंगे। तभी उसने उस ऋषि की कुटिया को देखा, वहाँ एक 16 साल की कन्या को भी देखा। उसने कन्या से कहा कि तुम इतने तब कन्या ने वजीर से कहा तुम इतने डरे हुए क्यों हो। वजीर ने कहा मेरा तीतर जल गया है। कन्या ने कहा ठीक है, मैं उसे फिर से ठीक कर देती हूँ। रानी ने उसे दही बिलोने में डालकर उसको फिर से हरा भरा कर दिया। वजीर बड़ा ही खुश हुआ। वजीर राजा के पास भुना हुआ तीतर लेकर गया। राजा ने कहा तीतर तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, ऐसा तो तुम नहीं बना सकते, ये तीतर किसने बनाया है। तब राजा को रानी की याद आ गई कि रानी ही ऐसा स्वादिष्ट तीतर बनाया करती थी। तब राजा के पूछने पर वजीर ने सारी बात बता दी कि एक ऋषि की कुटिया में एक 16 साल की कन्या है, उसी ने यह तीतर बनाया है। राजा की उत्सुकता जागृत हो गई। तब राजा उस ऋषि की कुटिया में गए। फिर राजा ने ऋषि से पूछा। तब ऋषि ने कहा कि यह मेरी पुत्री है। तब राजा ने उस ऋषि से कन्या का हाथ मांगा। ऋषि ने कहा ठीक है, एक निश्चित दिन तुम गाजे बाजे के साथ मेरी पुत्री को डोली में बिठाकर ले जाओ। राजा निश्चित दिन निश्चित तिथि को गाजे बाजे के साथ ऋषि की कुटिया में आ गया। जंगल में मंगल हो गया और धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हो गया। डोली विदा होने लगी तो ऋषि ने पुत्री से कहा यह दही का कटोरा है और यह कुछ फूल हैं। यदि यह दही का कटोरा छलकने लगे और ये फूल मुरझाएं तो समझना कि तेरा पिता भारी संकट में है। और जब डोली नदी पार करने लगी तो दही का कटोरा छलकने लगा और फूल भी मुरझा गए। रानी ने कहा राजा डोली वापस कुटिया में ले चलो, मेरे पिता संकट में हैं। तब राजा ने कहा अब तो हम बहुत आगे आ चुके हैं। रानी ने कहा नहीं, डोली कुटिया में ले चलो मेरे पिता के पास, मेरे पिता किसी संकट में हैं। डोली वापस ऋषि की कुटिया में आई। रानी ने देखा उसके पिता स्वस्थ सामने खड़े हुए थे। बेटी बहुत प्रसन्न हुई। तब ऋषि ने कहा मैंने तो तेरी परीक्षा ली थी कि सुख देखकर तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी। तब ऋषि ने पुत्री को बहुत आशीर्वाद दिए और राजा से कहा तुम निष्कंटक राज्य करोगे। ऋषि सब कुछ जानते थे। तब ऋषि ने राजा से कहा यह तुम्हारी ही पत्नी रानी है और अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री ये वही राजा हैं जिससे तुम्हारा पहले विवाह हुआ था और तुम पर इतनी भारी आपदा आई थी। तब ऋषि रानी को खुशी खुशी विदा करते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं। रानी राजा के साथ जब जा रही थी तो रानी ने कहा कि मैं उन सभी स्थानों पर जाना चाहूँगी जहाँ मेरे जाने से बहुत कुछ नुकसान हुआ था, जहाँ नदियाँ सूख गई थी। रानी ने उन्हीं नदी तालाबों को छुआ तो सूखी नदी पानी लबालब भर गई। सूखे पेड़ों को छुआ तो पेड़ भी फल फूलों से लद गए। कुम्हार के घर गई तो उसके सब बर्तन ठीक हो गए।
रानी ने माँ लक्ष्मी जी का धन्यवाद किया और राजा के साथ बहुत खुशी के साथ रहने लगी और उसने माँ लक्ष्मी से माफ़ी भी मांगी कि आगे से मैं माँ लक्ष्मी का व्रत करूँगी। रानी ने अश्विन मास की अष्टमी को महालक्ष्मी का व्रत किया और 16 गांठ वाले सूतरे वाले धागे का पूजन करके कलाई में बांधा। महालक्ष्मी की कृपा से उसका ग्रस्त जीवन बहुत सुखी हो गया। महालक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय हो।